बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज हमारा है जी लेक्चर नंबर 5, ठीक है, और सबक नंबर हमारा 9 है और टॉपिक है हमारा कौमी और इलाकाई ज़ुबानें। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि ज़ुबानें कैसे फ़रोग़ पाती हैं। तो लिसानी इर्तिक़ा की तारीख़ में, ठीक है, लिसानी इर्तिक़ा की तारीख़ में हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि हर ज़ुबान की इब्तिदा जो है वो बोली से होती है। हर ज़ुबान की इब्तिदा बोली से होती है, फिर ये तवील मुसाफ़त तय करती है, मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रती है, जैसे कि तहज़ीबी अवामिल हैं, जैसे कि कुदरती अनासर हैं, जैसे कि एक दूसरे से मेल जोल है, रसूम है, माशरे में एक दूसरे से मिलना जुलना है। तो ये जो ज़ुबान है, ये ज़ुबान की जो है शक्ल इख्तियार कर लेती है। ठीक है, अब हम आते हैं जी उर्दू की जो ज़ुबान है वो हमारी पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, जो कि हमारी पहचान है। ठीक है, और हमारी ये राब्ते की ज़ुबान है। पूरे मुल्क पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान जो है हर इंसान छोटा बड़ा बोल सकता है, एक दूसरे से अपनी बात समझा सकता है। जनूबी एशिया के मुसलमानों के बाद के अहद हुकूमत में लश्करों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग जो है वो भर्ती हुआ करते थे। ठीक है, जैसे कि हमारे प्रोविंसेस के हैं, फिर मुख्तलिफ़ जो बाहर से डायनेस्टीज़ आती रही हैं, जैसे कि ईरानी हैं, तुर्की हैं, ठीक है, अरबी हैं। इन सारे लोगों के आपस में एक दूसरे से गुफ्त शनीद में एक दूसरे को समझाने के चक्कर में जो ज़ुबान नई ज़ुबान उभरी उसको हम उर्दू का नाम देते हैं, और उर्दू जो है एक लश्करी ज़ुबान जो है उसको समझा जाता है। अच्छा, ज़ुबान के हवाले से अगर हम सिर्फ ज़ुबान की अगर बात करें तो ज़ुबान जो है वो अपना अफ़राद माशरा जो है वो अपने एहसासात, अपनी ज़हनी कैफ़ियत, ठीक है, एक दूसरे को पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उर्दू ज़ुबान की बात करें तो उर्दू ज़ुबान और अदब में इर्तिक़ा के ने भी यही मनाज़िल जो हैं वो तय किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखिए शुरू में यहाँ पे हिंदवी हुई, फिर हिंदी हुई और हिंदुस्तानी कहा जाता था। ठीक है, बाद में ये रेख्ता कहलाई। इस तरह उर्दू ने मुख्तलिफ़ अदवार में भी अपने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, बहुत सारे तहज़ीबी अवामिल होते हैं, कुदरती अनासर होते हैं, एक दूसरे से मेल जोल होते हैं, उसके मुनासबत से इनके नाम जो हैं वो बनते चले गए। उसके बाद अगर हम ये देखें, मुसलमान जब यहाँ पर आए, मुसलमानों ने ज़रूरत के तहत इस ज़ुबान को जो है अपनाया था, और फिर जहाँ जहाँ ये मुसलमान जाते रहे वहाँ वहाँ की इलाकाई ज़ुबानें भी अपने असरात इस पर डालती रहीं, और ये नई से नई शक्ल जो है वो इख्तियार करती रही उर्दू ज़ुबान की बात। ठीक है, जैसे कि मुख्तलिफ़ नामों से इसका अदबी आहंग भी बदलता रहा। मसलन अमीर खुसरो इसको हिंदी के कदीम शायर गर्दाने जाते हैं। उसके बाद रेख्ता के दौर में मसफ़ी वग़ैरह, और उर्दू मल्ला के दौर में मिर्ज़ा गालिब और ज़ौक़ वग़ैरह मशहूर हुए। यानी ये मुख्तलिफ़, ये उर्दू मल्ला मुख्तलिफ़ नाम है इसका, रेख्ता नाम है इसका। ठीक है, तो ये उस दौर में मुख्तलिफ़ इसके नाम जो है वो मराहिल से गुज़रते चले आए। उसके बाद अगर हम देखें 1647 में शाहजहाँ ने आगरा के बजाय दिल्ली को अपना दारुल खिलाफा बनाया। अब ये जनूबी हिंद था। ठीक है, जनूबी हिंद में जो है ज़ुबान जो है उर्दू ज़ुबान ने अदबी शक्ल जो है ज़्यादा इख्तियार की, और वहाँ पे ज़्यादा इसको निखार मिला। शुमाली हिंद से ज़्यादा जनूबी हिंद में जो है उर्दू ज़ुबान को ज़्यादा निखार मिला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है जनूबी हिंद में जहाँ पे शाहजहाँ दिल्ली है, वहाँ पे उर्दू को उर्दू-ए-मल्ला के नाम से इसको पुकारा जाने लगा। तो यहाँ के बोली जाने वाली ज़ुबान को इसी निस्बत से उर्दू-ए-मल्ला या देहलवी ज़ुबान जो है कहने लगे थे। उसके बाद जब ये ज़ुबान गुजरात में, दक्कन में पहुँची तो इसे दक्कनी और गुजराती कहा जाने लगा, और इसकी मकबूलियत को देखकर मुख्तलिफ़ लोग भी जो है इसी ज़ुबान को बोलने लगे, और इसी तरीके से अपनी अदब भी जो है वो चलाते रहे। अच्छा, उर्दू जो शायरी है वो हमारी हम ये समझते हैं कि उर्दू अदब जनूबी हिंद में, मैंने आपको पहले कहा है कि तश्कील पाई है। ठीक है, और सबसे पहली जो तख्लीक थी वो हम समझते हैं सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह वालिए गोलकंडा ने उर्दू गज़ल का पहला दीवान लिखा। ये मर्द थे, लेकिन फिर भी इनका अहद जो है था वो 1611 से 1580 तक का है। ठीक है,
और इन्होंने जो अशार कहे हैं वो दक्कनी, फ़ारसी और तेलंगी ज़ुबान में इन्होंने अशार कहे हैं और तकरीबन 50,000 के करीब इनके अशार बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उर्दू की बात करें कि उर्दू की पहले साहिब दीवान जो शायरा थी वो लुत्फ़ुन्निसा और महलका चंदा के नाम से मशहूर हैं, जिन्होंने सबसे पहले जो है दीवान लिखा था और इसका दीवान बनाया गया था, ठीक है, अशार का। फिर दक्कन ही के वालिए दक्कनी का शुमार भी उर्दू के इब्तदाई शुरा में आता है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द भी उर्दू अदब के वसीतर उसमें हैं, इनका काम बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। फिर दिल्ली और दक्कन के अलावा जनूबी हिंद में जो है रियासत ओध और लखनऊ में भी उर्दू ज़ुबान को बहुत इसको निखार मिला, ठीक है। इसी से ज़मीन पे गज़ल के साथ साथ मरसिया गोई के फ़न का भी फ़रोग़ हुआ और अनीस और दबीर जैसे बुलंद पाया शोरा उर्दू को नसीब है। यानी मीर अनीस और दबीर ने मरसिया निगारी में जो है बहुत नाम इनका मशहूर है, ठीक है। उसके बाद 19वीं सदी में अगर हम आ जाएँ तो नज़म को खूब तरक्की मिली थी। इसमें आप देखें कि ज़ौक़ है, बहादुर शाह ज़फ़र है, मिर्ज़ा ग़ालिब हैं, ठीक है। ये सारे के सारे शोरा जो हैं 19वीं सदी के शोरा हैं, जिन्होंने नज़म को जो है बहुत ज़्यादा निखार दिया। फिर इसी ज़माने में हमारे मौलाना हाली भी हैं, जिन्होंने मुसद्दस लिखी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल हैं, जिन्होंने फ़लसफ़े की शायरी जो है वो की है। और जो फ़लसफ़े की शायरी है वो अल्लामा मोहम्मद इक़बाल के बाद जो है वो ज़्यादा इसको फ़रोग़ मिला, ठीक है। और अल्लामा इक़बाल ने अपनी शायरी के ज़रिए पूरी जनूबी एशिया के मुसलमानों को झंझोड़ा, ठीक है। और उन्हें अपनी सक़ाफ़त, अपनी तहज़ीब, अपनी रवायात, रस्म व रवाज सब कुछ उन्हें याद कराने की कोशिश की है। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल ने जो है उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की और इनकी शायरी जो है हर अवाम में ख़ास व आम में मशहूर हैं और मकबूल भी हैं। और आज भी इनका नाम जो है बहुत आला मकाम पर है। और अल्लामा मोहम्मद इक़बाल जो है वह जदीद अदब के ज़ेर असर उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ इन्हीं के दौर में हुआ, ठीक है। अब हमने जो है उर्दू को तो यहाँ पे पढ़ लिया है शोरा के हिसाब से, ठीक है। आगे जो है हम नेक्स्ट जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उर्दू के नसर नगारों के किरदार के हिसाब से, ठीक है। आज का हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट जो है हम अगला लेक्चर जो है फिर इसको करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।